Today's video number 10 for class 12th. Beta, last video we discussed about treatment of goodwill in chapter change in profit sharing ratio. बेटा लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो फार्म की गुडविल जो हमने कैलकुलेट की है उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इस चैप्टर में 101% वो कैसे बटेगी बेटा, गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस में। If goodwill already appear in the balance sheet, then goodwill will be right of old partner old ratio में। दो ही बात है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी गुडविल कैसे बटेगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। बाहर जो गुडविल हमने वैल्यू उसकी कैलकुलेट की है वो बटेगी गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। आज का टॉपिक हमारा क्या बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारे रिजर्व है या जो प्रॉफिट हमने इकट्ठे कर करके रख रखे हैं, अभी तक डिवाइड नहीं किए हैं, उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे जब हमारी पार्टनर की रेशो चेंज होती है। उसमें दो ऑप्शन है बेटा। फर्स्ट है, अगर पार्टनर जो बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व जो बचे पड़े हैं, रिजर्व होता है क्या बेटा, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने अभी तक डिवाइड नहीं करके बचा लिया था इन फ्यूचर के लिए, तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट होंगे। दो ऑप्शन रहेंगे। अगर पार्टनर उसको डिवाइड करना चाहते हैं, रिजर्व है पार्टनर, इसको हम बांटेंगे तो बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या हुआ क्वेश्चन में कि पार्टनर डू नॉट वांट टू रिजर्व, उसको बांटना नहीं चाहते, तो फिर हम उसकी एंट्री करेंगे गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस। सो बेटा वीडियो नंबर 10, इसमें हमने टॉपिक मारा क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर क्लास 12। ये बैलेंस शीट गिवन होगी, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने बांटनी होंगी, जर्नल रिजर्व हो या रिजर्व फंड हो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जो प्रॉफिट हमने बचा के कंपनी में रखे हैं उसे बोलते हैं जर्नल रिजर्व, और वही प्रॉफिट अगर हमने कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया तो हमारा क्या बन जाता है बेटा, फंड। रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, किसी भी कॉन्टीजेंसी के लिए जो रुपये हमने सेविंग करके रख रखे हैं, या बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा हो, इसका एक नाम और क्या होगा, प्रॉफिट इन बिजनेस, क्योंकि ये लायबिलिटी यानी कि क्रेडिट साइड होता है, तो यही बोल दे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और इंश्योरेंस फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बेटा। तो जब पार्टनर की रेशो चेंज होती है तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम पुराने पार्टनर में बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर में बांट लेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं, हम दो पार्टनर थे ए और बी, नया पार्टनर सी को हम पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हैं और उसके आने से पहले जो रुपए हमने बचा रखे हैं हम बांट लेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड वाली राइट ऑफ करते हैं, बांटते हैं, रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, P&L अकाउंट, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये दो चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए इसको अभी छोड़ दो बेटा। तो इस इधर ऐसे ही एसेट साइड वाली चीज़ें हम क्या क्या बांटेंगे बेटा, गुडविल, ये हम पहले बता चुके 9th वीडियो में, गुडविल बैलेंस शीट वाली राइट ऑफ होती है। इसके अलावा और क्या क्या राइट ऑफ होंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप कहोगे जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर भी है इधर भी है, अगर इधर है तो हमारा क्या होता है प्रॉफिट इन बिजनेस, अगर इधर है तो हमारा क्या होगा बेटा, लॉस इन बिजनेस, क्योंकि ये एसेट साइड है, बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। इसके अलावा बेटा प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर ऑल एक्सपेंस भी राइट ऑफ होते हैं। ऑल एक्सपेंस कौन कौन से मिलेंगे बेटा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस काउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या अंडरराइटर कमीशन। एडवर्टीजमेंट हमने पिछले +1 में किया था, मान लो हमने 1 लाख की ऐड की थी, वो 10 ईयर्स लेगी, तो 10,000 कहाँ दिखाते हैं, P&L में। जो 90,000 जो बचे पड़े हैं उसे क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो इन फ्यूचर के लिए पोस्टपोन या टाल दिए गए हों।
मतलब कि एसेट साइड की आपने 5 चीज़ें राइट ऑफ करनी मिलेंगी। हर क्वेश्चन में आपको 1 या 2 आइटम इनमें से मिलेगी। क्या क्या राइट ऑफ करनी है? गुडविल, पीएनएल अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या अंडरराइटर कमीशन। अंडरराइटर कमीशन क्या होता है बेटा? जब हम अपने शेयर किसी को बेचते हैं तो हम खुद न बेच के हम एक बिचौलिया अपॉइंट कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंडरराइटर। हमारे शेयर बिकवाने वाला, दलाल या ब्रोकर बोल सकते हो। तो जो हमारे शेयर बिकवाने में जो वो कमीशन लेगा उसको हम क्या बोलते हैं? अंडरराइटर कमीशन। तो बेटा बैलेंस शीट की लायबिलिटी वाली चीज़ें क्या क्या बटेंगी? ये 7 चीज़ें, इसमें से 2 मैं बाद में बताऊंगा। इधर वाली क्या बटेंगी? मैक्सिमम 5 चीज़ें बेटा। हर क्वेश्चन में आपको इनमें से 1 या 2 आइटम ही मिलेगी। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो इस जब पार्टनर की रेशो चेंज होती है, मैंने क्वेश्चन ले लिया ए एंड बी पार्टनर थे, इनकी ओल्ड रेशो है 1:1 और नई होगी बेटा 3:2। रेशो चेंज होगी तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लेंगे। तो ए करेगा गेन 1/10 के लिए और बी करेगा 1/10 के लिए सेक्रीफाइस। अब इसके 2 केस होंगे बेटा। फर्स्ट केस क्या होगा? अगर पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, अगर पार्टनर रिजर्व को बांटना चाहते हैं तो इसको बांटेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। जैसे हम 2 भाई थे, हमने कुछ रुपए बचा रखे हैं या हमारी आइसक्रीम थी, हमने सेविंग कर रखी, वाला सुबह खाएंगे, लेकिन पता लगा कि शाम को हमारी बड़ी बहन जो दिल्ली रहती है वो आने लग रही है, तो वो आएगी तो उस आइसक्रीम में से वो अपना हिस्सा लेगी। तो इससे अच्छा क्या है? लड़ाई होगी तो हम पहले ही उसके आने से पहले उसको बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो रिजर्व को अगर पार्टनर बांटना चाहते हैं तो उसको हमेशा बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अब बांटेंगे तो रिजर्व का बैलेंस पहले कौन सा होता था बेटा? यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी साइड है, बैलेंस क्रेडिट। उसको ख़त्म करेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे बेटा? डेबिट। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये लायबिलिटी साइड था, बैलेंस कौन सा था? क्रेडिट। इसको राइट ऑफ या ख़त्म करेंगे तो क्या कर देंगे बेटा? डेबिट। मैंने अमाउंट मान लिया, रिजर्व का अमाउंट था मान लो बैलेंस शीट में 10,000। अगर इसको बांटना चाहते हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया? ये इम्पोर्टेंट है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या थी बेटा? 1:1। अब अगर ये बांट लिया है तो अब इसको क्या हम बैलेंस शीट में, जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसको रिजर्व में साइड में, इसको लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने बांट लिया। आइसक्रीम फ्रिज में पड़ी थी, अगर हमने खा ली है तो अब तो फ्रिज में नहीं होगी बेटा, तो इसलिए इसको यहाँ शो नहीं करेंगे। ऐसे ही मैंने मान ली कि बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी है 6,000। अंदर वाली गुडविल क्या होगी बेटा? 100% राइट ऑफ होगी। ये किस साइड थी? एसेट साइड थी। बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। अगर इसको बांटेंगे तो क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? टू गुडविल। गुडविल को क्रेडिट क्यों किया बेटा? क्योंकि उसका बैलेंस कौन सा था? डेबिट। ये भी कैसे बटेगी? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अगर ये बांट ली तो फिर इसको भी नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या बेटा? बैलेंस शीट में पड़े हुए प्रॉफिट या रिजर्व को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें बताएंगे? 7 आइटम। 5 मैंने करा दी। इनमें से चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे रिजर्व हो, अगर पार्टनर इसको बांटना चाहते हैं तो ये राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, और फिर बांट दिया तो इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। इधर बैलेंस शीट की एसेट साइड जो गुडविल होती है उसको बांटेंगे, तो गुडविल होती है डेबिट, तो क्या कर दिया? क्रेडिट। और इसको राइट ऑफ कर दिया तो फिर नई बैलेंस शीट में जो चीज़ें राइट ऑफ कर दी वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएंगी। आपने ये ऐसे दिखानी नहीं बेटा, कुछ नहीं करना, बस शो नहीं करनी। क्लियर है? तो टॉपिक हमारा आज का क्या था? बैलेंस शीट में पड़े हुए रिजर्व या लॉस को पार्टनर बांटना चाहते हैं तो वो बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। If partner distribute then it will not be shown in new balance sheet. Thank you.